35,000 की भर्ती में 1.5 करोड़ लोग जो फॉर्म भरे, उनमें से कुछ लोग जब जाके बिहार में ट्रेन को जला देते हैं, तो सोचिए जब वो नौकरी में लगेंगे तो वो क्या क्या नहीं जलाएंगे। ऐसे लोगों को तो नौकरी देनी ही नहीं चाहिए। और वो एक बवासीर नामक खान सर, जिस पर उसे भड़काने का और उन्हें उकसाने का आरोप भी लगा हुआ है, उस पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन गणतंत्र और लोकतांत्रिक देश में ये दृश्य आप देखिए कि आखिर गणतंत्र होता क्या है। भारत माता की इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। जो लोग पढ़े लिखे हो के नौकरी के लिए और अपने देश की संपत्ति, जो उनके खुद के पैसे की संपत्ति, उसे जला देते हैं या किसी के भड़काने में, इसे सीधा साफ समझ आता है कि दिल्ली सरकार को घेरने के लिए किसान आंदोलन के बाद एक और नीति बनाई जा रही है कि इन विद्यार्थियों को उकसाया जाए, इनके दिमाग को किसी भी तरह से प्रभावित किया जाए और उनसे शहरों को, देशों को जलाया जाए। यही काम अगर कांग्रेस शासित राज्य में होता तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता। लेकिन राजस्थान में बहुत दिनों से शिक्षा के ऊपर वहाँ पर भी एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई खबर आप तक पहुँची नहीं होगी। वहाँ के शिक्षा मंत्री अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के। यहाँ तक छत्तीसगढ़ में भी, नया रायपुर में किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन टिकैत जैसे फर्जी तो है ही नहीं, तो फर्जी टिकैत वहाँ क्यों जाएंगे। वो आंदोलन भी बहुत दूर तक लंबा चला जा रहा है, लेकिन इन्होंने ना ट्रेन जलाई, ना किसी भी तरह के उपद्रव किए। लेकिन खान सर जैसे लोगों के साथ वही होना चाहिए जो एक कानून संबद्ध होना चाहिए कि किसी को उकसाना, एक वीडियो बना के आपको अगर किसी भी प्रकार की चयन की जो तरीका है उस पर आपको तकलीफ़ है तो आप रेलवे को चिट्ठी लिखें, उस चयन समिति को लिखें। लेकिन आप लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे कि आप ट्रेन में आग लगा दीजिए, भीड़ ले जाइए, तो ये बहुत ही गलत है। और ऐसा है कि अगर आप देश को आग लगाना ही चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी करके करेंगे क्या? आप बाद में भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो इन लोगों को नौकरी देनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा।